अगर तू सबसे बड़ा पापी भी है, बहुत अधिक पापी भी है, तो मेरी बात मान ले, तो इस नौका पे बैठ जाएगा और पार हो जाएगा, ज्ञान रूपी नौका पे। जैसी तुम्हें पद्धति बताई उस तरह से चलोगे तो चाहे जितने बड़े पापी हो, तुम संसार समुद्र से पार हो जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। अपिचेदशि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः। पाप करने वालों को पाप कृत कहते हैं, अधिक पाप करने वालों को पाप कृत्तर कहते हैं, और जो महापापी होता है उसे पाप कृतम कहते हैं। अगर तू महापापी भी, पाप कृतम अर्थात महापापी, मतलब तुमसे बढ़कर कोई पापी हो ही नहीं सकता, वो भी भगवत प्राप्ति करने का अधिकारी है यदि ऐसे चले जैसा भगवान ने बताया। सदगुरु के पास जाके साष्टांग दंडवत करके विनम्रता पूर्वक उनकी अधीनता स्वीकार करके उनसे प्रश्न करे, जिज्ञासा करे, या वो अपनी तरफ से जो आपको आदेश उपदेश करें अक्षरशः पालन करें, तो आप चाहे जितने बड़े पापी हो आप भगवत प्राप्त कर लेंगे। कितना बढ़िया भगवान विश्वास दिला रहे, भगवान कह रहे ना, इसलिए किसी और प्रमाण की तो जरूरत नहीं, क्योंकि इनसे बड़ा कोई न्यायाधीश है नहीं। जब वो स्वयं कह रहे हैं अपिचेदशि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा, समस्त पापियों में भी तू सबसे बड़ा पापी हो तो भी तू जो मैंने पद्धति बताई उसके अनुसार चलेगा तो इस संसार समुद्र से पार हो जाएगा। आगे भी भगवान ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ही सह। भगवान का एक कथन बड़ा सुख देने वाला है, आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है। देखो, कोई अपने को ये ना समझे कि हम बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं। हम सबको उसी गंदगी से प्रभु ने उठाया है जिसे हम देखकर घृणा करते हैं ना, हम वहीं से हैं। बिल्कुल कहीं कोई श्रेष्ठता का अपने में आरोप न कर ले। श्रेष्ठ है तो सब श्रेष्ठ है, क्योंकि सब उसी से प्रकट है। और ये जितने विकार हैं इन्हीं से हमें उठाया गया है। हम इन्हीं में गिरे पड़े थे, अब भी गिरे पड़े हैं। अगर वो अपनी बाहुओं से सुरक्षित न रखे, अजान बाहु अभेद भुजदंड मूल पीनन ससानुकूल, अगर वो हमारी सुरक्षा न करे तो अब भी हम वहीं फिसल के पहुंच जाए। सबको ये बात समझनी चाहिए, कहीं इस बात का अहम ना आ जाए कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं महाभागवत हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्मबोध हूं। जो पापों का त्याग करके साधना में लग गए हैं उनका तो कहना ही क्या है। पर जिसने बहुत पाप किए हैं और पूर्वाभ्यास है पाप करने का, अब उसके उद्धार का क्या उपाय हो सकता है। जिसने पाप किए और उसको ग्लानि हुई और छोड़ करके पाप और सदगुरु की शरण होके साधन में लग गया, उसमें तो संशय ही नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा प्रभु के पास। भगवान यहां उसको विश्वास दिला रहे जो बहुत पाप किया, महापापी, और पूर्वाभ्यास भी पापों का है। अब उसको भी अपने उद्धार के विषय में निराश नहीं होना चाहिए भगवान के वचन मान करके। महापापी से पापी मनुष्य भी यदि सोच ले कि इसी जन्म में अब मुझे अपना कल्याण करना है, तो पुराने पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। ऐसा नहीं कि वो शांत बैठे रहेंगे। वर्तमान के पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। पर वर्तमान में साधु संग हो गया और उसने ठान लिया कि मुझे अपना कल्याण करना है, उस ठानने में वो उनकी बात मानेगा। वर्तमान के पापों पर रोक होनी शुरू हो जाएगी और उनकी बात मानने पर उपासना में धीरे धीरे रुचि होने लगेगी। और जहां रुचि हुई तो पूर्व महात्मा बनाऊंगा, जब बनाने वाले कह रहे मैं बनाऊंगा तो आप फिर अपने को मानने में क्या है।
ऐसे उसके पाप नष्ट हो